अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ देखेंगे। हाफ़ लाइफ में बच्चे अटक जाते हैं आगे, हालांकि इंतहाई आसान टॉपिक है। बहुत एमडी कैट में इससे सवाल पूछे जाते हैं, एनएमडी कैट में सवाल पूछे जाते हैं, उसके अलावा जे नीट वगैरह में इस टॉपिक से उठाए जाते हैं। हमने स्टार्ट की हुई है बच्चों क्लास 11th की केमिस्ट्री। हम पहुंचे हैं अभी चैप्टर 11 और क्लास 11। ये पाकिस्तान का सिलेबस है। जो इंडिया का है वो चैप्टर 3 है, क्लास 12 है। जो ओ लेवल और ए लेवल और फेडरल का सिलेबस है बच्चों, वो चैप्टर 9 है, क्लास 11 है। तो ये हमने तीनों का जो है वो बनाया हुआ है। तो बच्चों हाफ़ लाइफ को डिस्कस करेंगे। हाफ़ लाइफ है क्या? आपने नाम सुना होगा कि यार देखो मैंने अपनी इतनी चीज़ रखी और इतनी रह गई। अमूमन घरों में होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया खा जाता है, फंगी लग जाती है, उसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो ये भी हम एक तरह की हाफ़ लाइफ कह सकते हैं उस चीज़ की। हाफ़ लाइफ पहले देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले, जो आपकी बुक पे एग्जांपल्स हैं, फिर वो करेंगे। आराम से सुनिएगा, सुकून से सुनिएगा। ये जो 1-2 मिनट के लिए वीडियो देखने कंसेप्ट लेने आते हैं, ये 1-2 मिनट का कंसेप्ट नहीं है, आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगी। दूसरे नंबर पे जो भी बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, जो भी बच्चे अपने बहन भाई को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खा रहे हैं, छोड़ दें, कापी पेंसिल निकाल लें और आराम से सुकून से लेक्चर लें। बच्चों हम इसको, जो इसका सिंबल है ना, वो है T1/2। हम इसे लिखते हैं T1/2 या हम इसे लिख सकते हैं T0.5। बात एक ही है, T1/2 लिख लें या T0.5 लिख लें, बात एक है। ये इसका सिंबल है हाफ़ लाइफ का। जो इसको हम फुल नेम देते हैं हाफ़ लाइफ को, वो है हाफ़ लाइफ पीरियड। बच्चों जो हाफ़ लाइफ की डिस्कवरी हुई है ना, हाफ़ लाइफ आया कब? ये 1907 में आया था। कब आया था? 1907 में आया था। और इसे जिसने डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या एक दिन काम किया, वैसे ये फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, टीचर भी रह चुके हैं पहले। इन्होंने काम ये किया बच्चों, एक दिन यूरेनियम लिया इन्होंने, अपनी लैब में रखा, काम करना था, उसकी जो है वो वेट किया, उसकी क्वांटिटी चेक की और रख दिया। और कुछ अरसे के बाद ये भूल गए कि मैंने इसमें ना यूरेनियम रखा हुआ है। बाद में क्या हुआ कि कुछ साल बाद इन्होंने जब वो यूरेनियम को निकाला, फिर दोबारा वेट किया, जो ऊपर लिखा हुआ था उससे कम हो गया। इन्होंने देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कम हो रहे हैं, इसका वेट क्यों कम हुआ, इसकी क्वांटिटी क्यों कम हुई। फिर उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट का आगाज़ किया अपना। फिर इन 1950 में ये चीज़ क्लियर हुई कि जो हाफ़ लाइफ है किसी भी चीज़ की बच्चों, वो 50% रह जाती है कुछ अरसे के बाद। कुछ अरसे के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये सीखा, हमें बताया, बुक लिखी अपनी, उस पर यही लिखा कि हाफ़ लाइफ जो है वो 50% रह जाती है। ठीक है, इनके नेम से अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बुक है हाफ़ लाइफ, पूरी हाफ़ लाइफ टाइटल है अर्नेस्ट रदरफोर्ड हाफ़ लाइफ। उसको स्टडी करें, आपको जो है ना वो मिल जाएगा। इसके बच्चों पॉइंट लिखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसकी हिस्ट्री बताई कि हाफ़ लाइफ आया कहाँ से ना। इसकी जो बर्थ है वो 1907 की है। और कंप्लीट कब हुआ, पता कब लगा कि हाफ़ लाइफ वाकई कोई चीज़ है, वाकई कोई बला है, इन 1950 में क्या हुआ, कंप्लीट जो कंसेप्ट है इसका प्लस थ्योरी वो क्या आई, सामने आई।
तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टाइम है हमें रिक्वायर्ड होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ क्वांटिटी, हमें जो क्वांटिटी के जो हमारी क्वांटिटी है, जो टाइम रिक्वायर होता है, वो इनिशियल वैल्यू से बच्चों उसकी मिकदार कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मिकदार कम हो जाती है। फॉर अ क्वांटिटी ऑफ हाफ फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास यूरेनियम है 1 किलो, हमारे पास यूरेनियम है बच्चों 1 किलो, तो 710 मिलियन साल्स के बाद वो बच्चों हमारे पास रह जाएगा आधा किलो। क्या रह जाएगा? आधा किलो रह जाएगा। अगर फिर हम कहें आफ्टर 710 मिलियन के बाद तो ख़त्म हो गया। बच्चे सोच रहे हैं कि 710 सालों बाद 1 किलो से रह गया 0.5 kg, तो फिर दोबारा 710 सालों के बाद ये तो 0 पर आ गया, लेकिन गलत। कभी भी हाफ लाइफ 0 नहीं होती, कभी भी किसी भी चीज़ की हाफ लाइफ 0 नहीं होती। क्या होता है? देखें, अगर हमारे पास वैल्यू है बच्चों 1 kg है ना, वो 710 सालों के बाद रह जाएगा 0.5 kg। आफ्टर 710 साल के बाद ये रह जाएगा 0.25 kg। उसके 710 मिलियन साल के बाद रह जाएगा 0.00001 kg। उसके बाद बच्चों ये रह जाएगा, यहाँ से नज़र पता नहीं आ रहा है या नहीं, उसके बाद रह जाएगा 0.00000 ऐसे रह जाएगा। मतलब ये कभी भी 0 नहीं होता। हाफ लाइफ है, कभी भी क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। तो ये चीज़ें थी पहले मैंने बतानी थी आपको इनिशियली। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि हाफ लाइफ है क्या। ये जो वैसे हाफ लाइफ की जो टर्म है बच्चों, हम इसे यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। कहाँ यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन हम पढ़े केमिस्ट्री में रहे हैं। वैसे ये बेसिक टर्म है न्यूक्लियर फिजिक्स की। ठीक है, चलें जी, एक चार्ट थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये है क्या। हमारे पास बच्चों एक वैल्यू है हाफ लाइफ की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमने एक वैल्यू ये ले ली। दूसरे नंबर पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रैक्शन रिमेनिंग, मतलब जो वैल्यू कम हुई है वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज, कि कितने परसेंट कम हुई है। ठीक है, 0 है हमारे पास, हाफ लाइफ क्या है? 0। तो जो इसकी फ्रैक्शन रिमेनिंग होगी वो होगी 1/1। 1 है 1/2, 2 है 1/4, 3 है 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। परसेंटेज देखेंगे 100%। देखें, हाफ लाइफ 0 थी, फ्रैक्शन क्या था? 1, परसेंटेज 100। मतलब इधर हाफ लाइफ कम नहीं हुई, क्यों है? 0 है। हाफ लाइफ इधर थोड़ी सी कम हुई 1%। 1/2 क्या हुआ? फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन का अगर हम देखा जाए तो ये 1/2 कम हुआ। इसकी क्या कितनी रह गई? 50%। अब बच्चे सोच रहे हैं कि इधर 100 था, नीचे 50% कैसे आ गया? तो ये 50% बच्चों तब आया कि ये आधी तो जो है वो यूज़ हो गई है, आधी जो इसकी जो हाफ लाइफ है, उसकी लाइफ है, वो तो कम हो गई है। उसके बाद आ गई नंबर 2 पे 1/4, इधर 25% रह गई। क्यों? क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स कह लें, 20 ईयर्स कह लें, 20 मिलियन ईयर्स कह लें, 25% रह गई। उसके बाद आ गई बच्चों अच्छा, अब बच्चे सोच रहे हैं 100, 50, 25 इधर 0 आ जाएगा। ऐसे ही हाँ, 1/8 तो 0 आ गया। 0 कभी भी नहीं आता।
इधर 0 नहीं आएगा, इधर पीछे रह जाएगी 12.5, ठीक है। 12.5 जो है बच्चों ये कभी भी 0 नहीं होती, बार 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 नोट करें, इस हाफ लाइफ किसी भी चीज़ की है ये जो है नेवर गेट 0, कभी भी क्या नहीं होती, 0 नहीं होती। उसके बाद रह जाएगी 6.25, उसके बाद रह जाएगी 3.225, उसके बाद रह जाएगी 1.115, मज़ीद चलता जाएगा, कैसे क्या होगा नीचे 0.005 आ जाएगा, 0.00005 आ जाएगा, 0.00 इन्फिनिट तक चल जाएगा। मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, जो ये इसकी वैल्यू ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब हम बच्चे हाफ लाइफ की तरफ आते हैं। ये था इसका बेसिक कंसेप्ट, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया। आपकी पहले जैसे वो क्रिकेटर खेलता है तो उसकी ग्राउंड तैयार करते हैं, मैंने आपकी ग्राउंड तैयार की है कि हाफ लाइफ है क्या, क्या बला है। आप जो मैंने ये सारा कुछ बताया फिजिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी प्रॉपर जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाफ लाइफ है क्या। इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में कहता है कि जो रिएक्टेंट हैं हमारे वो 50% कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। क्या कहता है? कहता है कि जो कहता है हमें टाइम चाहिए होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% reactants into products is called half life। हमें वो टाइम, हाफ लाइफ है क्या, किसी भी चीज़ को जब हमने हाफ लाइफ देखनी है तो देखना तो हमने टाइम है कि कितने टाइम में कितनी इसकी लाइफ कम हुई है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ये यूरेनियम है हमारे पास, ये लेड कह लें, ये लेड है, इसकी जो ये अभी हमारे पास 0.225 रह गया, कैसे रहा, कैसे पता चला? बच्चे हमें ये सारी चीज़ कौन बताता है? टाइम। कौन बताता है? टाइम। इसलिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है जो 50% रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं कि इसमें प्रोडक्ट में, हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। उसके बाद ये डेफिनेशन होगी, उसके बाद सिंबल। सबसे पहले बताया था T1/2 और T0.5 दोनों जहाँ भी लिखना होगा, ठीक है। डेफिनेशन भी होगी, सिंबल भी हो गया। उसके बाद बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल्स की बारी आती है। सबसे पहले हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का अब हमने डिकम्पोजिशन करना है, इसका ऑपरेट करना है। ये क्या कहता है? हम लेंगे N2O5 गिव्स अस N2O4 प्लस O2, इसको बैलेंस करें तो ये ऐसे आ गया। अब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, ये उसी पे तो बेस करता है। हाफ लाइफ जो है ये किस पे बेस करती है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बच्चे हम देखेंगे अब कि अब ये इसमें स्टोरी क्या है। अब फॉर एग्जांपल हाँ, ये N2O5, अब N2O5 हमारे पास ये 24 मिनट में, हम इसे 24 मिनट देते हैं, मतलब 24 मिनट में ये रह जाता है हमारे पास अंडर टेम्परेचर 45 डिग्री सी। 45 टेम्परेचर देंगे, 24 मिनट जो है 24 मिनट में ये कितना रह जाएगा बच्चों? ये रह जाएगा 0.1 मोल पर DM3। कितना रह गया? 0.1 मोल पर DM3 रह गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा 24 था, आफ्टर फिर दोबारा जब हमने 24 पे इसकी कंसंट्रेशन ली, वो ली थी 0 मोल पर DM3 24 पे। 24 मिनट के बाद ये कितना रह जाता है? जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं तो ये रहेगा N2O5 आफ्टर 24 मिनट 0.005 मोल पर DM3। ये इसकी कंसंट्रेशन बच जाएगी बच्चे। कब बचेगी? आफ्टर 24
मिनट के बाद ये इसकी कंसंट्रेशन बच गई। उसके बाद नंबर 3 पे है आफ्टर 48 हॉर्स। अब 48 हॉर्स के बाद ये कितना रह जाएगा बच्चों, ये रह जाएगा 0.025 मोल पर DM क्यूब। अब देखें दो चीज़ें आपको इधर जो है वो आइडिया हो जाना चाहिए कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है N2O5। सेम जो है बड़ी जो चीज़ है वो तो हमने इसको लेनी है। अब इधर जो है ये हमारा 0.01 था, ये 0.025 है, मतलब हमारा जो रियल कंसंट्रेशन थी वो उससे 25% क्या होगा, कम हो गया, लेस हो गया। 25% से क्या हो गया, कम हो गया या लेस हो गया 48 घंटे के बाद। तो 72 घंटे के बाद अब क्या होगा, आफ्टर 72 हार्स के बाद बच्चों ये 3 टाइम हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, कम। 3 टाइम हाफ लाइफ बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कितनी रहेगी, अब रहेगी 0.0125 मोल पर DM क्यूब। ये इसकी थी एग्जाम्पल हाफ लाइफ की। अब हमने एक चीज़ देखनी है कि जो हाफ लाइफ है बच्चे हमारे पास ये इधर लिख देता हूँ मैं, हमारे पास जो हाफ लाइफ है ऑफ किसकी हाफ लाइफ, अब आपने ये गौर करना है। अब मैंने निचोड़ बता रहा हूँ, आपने अब ये पूरा देखना। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड, अब ये किस पे डिपेंड करती है, ये बच्चों करती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर की वो किस पे डिपेंड करती है, आपको समझ आ जानी चाहिए। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसको नोट करें। हो ला 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 ला, दिन के बजे हैं 10, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बाहर धूप नहीं है, बादल हुए हैं, हब्स हुई है। हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर 11 शुरू किया है। चैप्टर 11 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं हाफ लाइफ। हो गया बच्चों, चलें अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। उसके बाद एक रिलेशनशिप है छोटा सा, फिर आपको होम एक्टिविटी देते हैं, उसके बाद आपको छुट्टी देते हैं। अच्छा जी, अब हमने एग्जाम्पल 2 देखनी है। एग्जाम्पल लेंगे यूरेनियम। किसकी एग्जाम्पल लिया हमने बच्चों, यूरेनियम की एग्जाम्पल ली है। अब हमने देखना है इसकी हाफ लाइफ पीरियड कितना है। हाफ लाइफ पीरियड, चलो यार साफ सुथरा करके लिखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड वो है बच्चे 7 मल्टीप्लाई 10 की 8 ईयर्स। 7 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 10 की 8 ईयर्स। मैं जितनी ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड में एग्जांपल्स हैं बच्चे, वहाँ से मैं जो है वो सारे एग्जांपल्स आपको वो कॉपी करवा रहा हूँ। खुद से नहीं दे रहा ताकि आपको दिक्कत पेश ना आए बाद में। आप कहेंगे सर ने पता नहीं क्या करवा दिया, इसमें क्या आ गया क्या नहीं आया। ठीक है, अच्छा, या और 7 मिलियन ईयर्स ये इसकी उम्र बनती है यूरेनियम की। मतलब अगर आप यूरेनियम लेते हैं, बिलफर्ज ये यूरेनियम है मेरे पास, इसकी जो एज है ना वो 7 मिलियन ईयर्स है। हिसाब कर लें कितने साल बनते हैं, कितने 100 साल बनते हैं, कितने हज़ार साल बनता है, कितने लाख साल बनते हैं।
कितने करोड़ साल बनते हैं, कितने अरब साल बनते हैं, कितने खरब साल बनते हैं, ये आपने आइडिया लगाना है बच्चे। यूरेनियम जो ना ये रेडिएशन जो हैं वो बाहर निकालता है खुद ब खुद, अगर आप हाथ लगाएंगे तो आप मारे जाएंगे, इतनी जो है ये जहरीली चीज़ है। तो अब हम यूरेनियम का एग्जांपल देखते हैं कि यूरेनियम जो है, अगर बच्चे हमारे पास 1 kg यूरेनियम है, 1 kg यूरेनियम है हमारे पास, तो 1 kg जो है ये 700 आफ्टर 710 मिलियंस ईयर्स, 710 आना है, 710 मिलियन ईयर्स के बाद बच्चों ये 0.5 kg रह जाएगा। 710 मिलियन ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा? 0.5 kg रह जाएगा। बाद में क्या होगा, ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आफ्टर इट कन्वर्टेड इनटू डॉटर एलिमेंट्स, बाद में ये जो क्या होगा 0.5 kg आफ्टर 710 मिलियन ईयर्स के बाद, कि ये जो डॉटर एलिमेंट है बच्चों उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जो नेक्स्ट अगले 710 सालों के बाद ये रह जाएगा 0.25 kg। पहले ये कितना कम हुआ? आधा किलो कम हुआ। इसकी जो स्पीड थी वो कितनी कम हुई थी? आधा किलो कम हुई थी। बाद में इसकी स्पीड जो है वो कितनी हुई? 1 पाव कम हुई, 250 ग्राम कम हुई, 0.25 kg पे आ गया बच्चों। अब उसके बाद अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो हाफ लाइफ है इसकी वो क्या है? कांस्टेंट है। हाफ लाइफ क्या है? कांस्टेंट है। हम लिखेंगे एंड पे कंक्लूजन हाफ लाइफ इज कांस्टेंट एंड इसको एंड बोलते हैं, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट टू द concentration of reactant of first order reaction। ठीक है, समझ आ गई आपको? हाफ लाइफ जो है क्या है? इस तरह कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है किसके? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और बाद में क्या? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। नोट करने से ये मैं आपकी जो एग्जांपल है ना उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब एक छोटा सा रिलेशन है उसको देख लें, उसके बाद छुट्टी करें, जल्दी करें, चलें। हो तेरे बाजू जी नहीं लगदा, ओ हो है बहुत खुश हो रहे हो हैं। चलो वापस आ जाओ आप। रिलेशनशिप बिटवीन, अब हमने 2 रिलेशनशिप पढ़ने हैं बच्चे, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, दूसरा हाफ लाइफ में। रिलेशनशिप बिटवीन, सर राइटिंग बहुत ख़राब है, करते हैं ठीक, हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें कोई बड़ा जो हुआ ना वो चीज़ नहीं है। इसमें यही देखेंगे जो हाफ लाइफ है हमारे पास, पीरियड, हाफ लाइफ जो पीरियड है जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। सीधी सी बात है, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल concentration of
reactant and it's raised to power। अच्छा, अब इधर बंदा फंस जाता है, स्टूडेंट फंस जाता है, कब उसकी रेज की पावर क्या लिखें बच्चे, इसकी रेज की पावर एक याद रख लेना है, हाफ लाइफ का हमने डिस्कस कर लिया। अब रहा क्या क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेज टू पावर लेस देन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेस देन का मतलब होता है -1। क्या मतलब होता है इसका, -1। तो अब हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं। कहता है हाफ लाइफ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के ऑफ रिएक्टेंट के, और ये रेज टू पावर मतलब लेस देन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी -1 है। ये जो -1 है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ये याद ना हो तो ये समझ जाए कि -1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब लेस करना है हमने तो -1 आ जाना है, कोई भी चीज़ हो लेस करते हैं -1 आ जाता है, ठीक है। अब T1/2 यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल A-1। अब इधर देखिएगा T1/2 क्या है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ है ना T1/2। उसके बाद N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A आ गया, A क्या है बच्चों, A है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल सी बात है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब ये देखें, मैं 2-3 ट्रिक्स बोल के बताता हूँ आपको कि अब क्या होगा। अब N-1 है ना, N-1 है। अब देखना T1/2 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A/0। क्यों, क्योंकि 1 - 1 दोनों साइड से 1 पुट किया। ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब ये पुट किया तो आया T1/2 1 लिखें या ना लिखें, 1/A/0। A/0 क्या होता है 1, तो आप लिख सकते हो T1/2 1, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाओ, सेकंड ऑर्डर के लिए आप T1/2 ट्वाइस 1/2 - 1 T1/2 यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है A की 1 आ गया। अब ये जो चीज़ है यूनिवर्सल को ख़त्म करते हैं क्या आ जाता है, T1/2 = 1/KA। ये सेकंड ऑर्डर के लिए बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। अब रहेगा थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर को इधर कर लेते हैं, T1/2 थर्ड ऑर्डर = 1/KA 3 - 1 1/KA² T 1/2 की थ्राइस, मतलब थर्ड ऑर्डर। ये थर्ड ऑर्डर के लिए है। ये बहुत ही सिंपल है, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर फॉर 1 ऑर्डर है इधर 1 आ गया, 2 ऑर्डर है इधर 2 आ गया, 3 ऑर्डर 3 लिख दिया। ये बिल्कुल सिंपल है। यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल को जब ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाता है K। तो अब जब इधर ख़त्म करेंगे तो ये K खाली K आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बच्चों। आज के लिए आपका ये जो टॉपिक था ये इतना ही था। हाँ, 1-2 चीज़ें और ऐड कर लें कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इधर आपकी बुक पे लिखी हुई होगी स्टेटमेंट कि जो इंडिपेंडेंट है, ये हाफ लाइफ जो है इंडिपेंडेंट है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इस रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर इंडिपेंडेंट है। सेकंड ऑर्डर में बच्चों आपके बुक पे लिखा होगा कि जो ये हाफ लाइफ है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। जो थर्ड ऑर्डर है उसके भी तकरीबन आपके लिए यही सेम है कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके लिए, स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों, इससे स्क्वायर आ गया तो आप लिख सकते हैं कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डिपेंड तो करता है, लेकिन किसके, स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, आज के जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। आपने उम्मीद करता हूँ कि सही पढ़ा होगा, सही सुना होगा। जितना मैं आपको बता सका इसमें मैंने बता दिया। और कोई कमी पेशी अगर कोई आपको लगता है कि ये पॉइंट मिस करते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी आपको होम एक्टिविटी देता हूँ, उसके बाद छुट्टी करते हैं।
तेरे संग का मिस्ट्री। सर हम तो बहुत खुश थे, गाना सुन रहे हैं, आपने क्या गा दिया। होम एक्टिविटी में बच्चों आ जाएं, आपने कमेंट करने हैं, कमेंट द टॉप 10 एलिमेंट्स विच included या which take part in half life period। आपने 10 एलिमेंट्स के नाम बच्चों कमेंट करने हैं, फिर मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या देखा है। तो जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो कुछ रिलेशनशिप हैं, रिटर्निंग स्टेप है, और कुछ एक चीज़ ऐसी है। फिर उसके बाद आर्गेनिक इक्वेशन भी आएंगे, और उसके बाद ये चैप्टर तकरीबन एंड होने वाला है। उसके बाद चैप्टर जो है वो 10 स्टार्ट करेंगे MD कैट के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए। ठीक है बच्चों, ओके, देखते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।